जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है और इसे तालिका और रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। आप उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ इस चित्र से याद कर सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र में मान लिया जाता है कि आपके जो देश है उसके अंदर केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। हम मान लेते हैं कि एक्स और वाई दो ही वस्तुओं का उत्पादन हम करते हैं। अब हमारे देश में जितनी भी भूमि है, पूंजी है, श्रमिक हैं, संगठनकर्ता हैं और साहसी हैं, उनका प्रयोग करके हम केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। यदि सारी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस यानी सभी संसाधनों का यदि हम प्रयोग केवल वाई वस्तु पर करते हैं तो वाई वस्तु की हम 6 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। यदि हम सारे संसाधन जो हैं वो एक्स वस्तु के प्रयोग पर लगाते हैं तो एक्स वस्तु की हम केवल 3 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक्स और वाई दोनों वस्तुओं का उत्पादन करें, तब हम क्या करते हैं कि कुछ वस्तुएं वाई बना लेते हैं और कुछ वस्तुएं हम एक्स बना लेते हैं। तो इस प्रकार के ये ए कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, पूरी वाई वस्तु बनाई। सी कॉम्बिनेशन में क्या किया, पूरी एक्स वस्तु बनाई। और बी कॉम्बिनेशन में क्या किया, हमने एक्स और वाई दोनों वस्तुओं को प्रोड्यूस किया। और जब हमने इन तीनों कॉम्बिनेशन को मिला दिया तो हमें उत्पादन संभावना वक्र प्राप्त हो गया। अब हम इसकी परिभाषा बनाते हैं कि कैसे लिखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है कि दो वस्तु एक्स और वाई, यह दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताता है। ये क्या है, आपके संयोगों को बताता है जिनका कि देश में उपलब्ध संसाधन, ये सब क्या है, संसाधन, जिनका कि देश में उपलब्ध संसाधन और तकनीक का उपयोग करके उत्पादन किया जा सकता है। इसकी तालिका कैसे बनाएंगे आप, ए बी सी ये 3 संयोग हैं। अगर आप ए संयोग में क्या कर रहे हैं, पूरी वाई वस्तु बना रहे हैं और एक्स वस्तु 0 है। सी संयोग में आप क्या कर रहे हैं, पूरी एक्स वस्तु बना रहे हैं और 3 है, और वाई वस्तु क्या है आपकी 0। और बी संयोग में क्या है, आप एक्स वस्तु भी बना रहे हैं और वाई वस्तु भी बना रहे हैं। तो ये आपका उत्पादन संभावना तालिका हुई। अब उत्पादन संभावना वक्र आप कैसे बनाएंगे, तो आप सिंपली ये आपकी एक्स हो गया और ये आपका y हो गया, y वस्तु। आप एक ऐसी लाइन खींच देंगे, इस पर एक ये a संयोग हो जाएगा, ये b संयोग और ये c संयोग। a संयोग में आप क्या कर रहे हैं, 6 y वस्तु बना रहे हैं। c संयोग में क्या कर रहे हैं, 3 x वस्तु बना रहे हैं। और b संयोग जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन का है ना। तो ये चित्र बनाना कितना सरल है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत सरल है। एक्सप्लेनेशन आप चित्र को ही देख कर बनाएंगे। ओ एक्स अक्ष आप ऐसा लिख लें, ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा को दर्शाया। तो आपने ओ एक्स अक्ष का लिख लिया। इसके बाद ये बहुत ही सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, आप ऐसा यदि पॉइंट वाइज लिखेंगे, ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा को बताया गया है, ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा को बताया गया है, और ए संयोग पर क्या होता है, हम एक्स वस्तु की 0 और वाई वस्तु की 6 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। या आप ये लिखें कि ए संयोग में हम केवल वाई वस्तु का उत्पादन करते हैं, बी संयोग में हम क्या करते हैं, एक्स और वाई दोनों वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, सी संयोग में हम क्या करते हैं, केवल एक्स वस्तु की 3 यूनिट का उत्पादन करते हैं। और जब हम इन तीनों संयोगों को मिला देते हैं तो हमें उत्पादन संभावना वक्र प्राप्त हो जाता है। तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पूरा चित्र में से ही लिख देना है। क्या लिखना है, ओ एक्स अक्ष पर क्या बताया गया है, ओ वाई अक्ष पर क्या बताया गया है, ए संयोग क्या बताता है, बी संयोग क्या बताता है और सी संयोग क्या बताता है। और इन तीनों संयोगों को हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उत्पादन संभावना वक्र। या तो आप ऐसे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं या आप इस तरीके से भी, इसी को पूरा लिखा गया है तो ऐसा याद करना थोड़ा कठिन होता है
और आप यदि पॉइंट वाइज याद करते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की एक्स वस्तु को बताया गया है, ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु को बताया गया है, ए संयोग में हम केवल वाई वस्तु उत्पादित करते हैं, वी संयोग में हम एक्स और वाई दोनों उत्पादित करते हैं, और सी संयोग में हम केवल एक्स वस्तु को उत्पादित करते हैं, और ए बी सी तीनों को मिलाने पर हमें उत्पादन संभावना वक्र प्राप्त होता है। तो इस तरह से यदि आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो और ज़्यादा आपको ईजी हो जाएगा। ए प्रोडक्शन possibility curve measure the maximum output of two goods using a fixed amount of इनपुट्स। मीन्स ए एक्स और वाई दो वस्तु की हम फिक्स अमाउंट ऑफ इनपुट्स को यूज़ करें तो हम ए बी सी तीन कॉम्बिनेशन को पाएंगे, और इन तीनों कॉम्बिनेशन को यदि हम जो है मिला देंगे तो हमें प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व प्राप्त होगा। तो प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व की जो टेबल है आप ऐसे बनाएंगे कि यदि हम ओनली एक्स मान लीजिए स्टार्टिंग में हम क्या चाहते हैं कि हम ओनली वाई कमोडिटी को प्रोड्यूस करें, तो हम 2 यूनिट वाई कमोडिटी की प्रोड्यूस करते हैं और 0 यूनिट जो है। टेबल को हम ऐसे बनाएंगे कि यदि हम जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास लैंड, कैपिटल एंड लेबर, एंटरप्रेन्योर, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सभी का हम यूज़ करें, और ए कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं कि 6 यूनिट जो है वाई की प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि एक्स क्या है 0 प्रोड्यूस होगी। यदि हम सारे रिसोर्सेज एक्स वस्तु पर लगा देते हैं तो सी कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे 3 कमोडिटी हम एक्स वस्तु की प्रोड्यूस करेंगे, और जबकि वाई जो है कमोडिटी उसकी 0 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, और बी कॉम्बिनेशन में हम एक्स और वाई दोनों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इफ वी एक्सप्लेन ड्रॉ दिस डायग्राम, simply we draw the OX axis, we show X commodity, and OY axis we show Y commodity, and this is production probability curve. This is A combination, this is B combination, and this is C combination. A combination shows we produce all we used all resources in producing Y commodity, and C combination shows that we used all resources in producing X commodity, and B combination shows we used A and Y, we produce A and Y both commodity using all resources. You can write this in this way. Okay, thank you.